सूरह कहफ में 3 सफ़र का जिक्र है। एक असहाबे कहफ का सफ़र, दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र और तीसरे जुल्करनैन का सफ़र। असहाबे कहफ ने अपना ईमान बचाने के लिए सफ़र किया था और मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया और जुल्करनैन ने दीन की दावत देने के लिए सफ़र किया। तीनों के सफ़र की इंतहा, तीनों ने कहाँ तक सफ़र किया था? असहाबे कहफ के सफ़र की इंतहा गार थी और मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र की इंतहा मजमाउल बहरैन थी और जुल्करनैन ने मशरिक से मगरिब तक सफ़र किया था। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी, हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्सी, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन। ये मशरिक से लेकर के मगरिब तक सफ़र है। आयत से पता चलता है कि जुल्करनैन ने तबलीगी सफ़र किया था। व अम्मा मन आमना व अमिल सालिहा फलहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा। यानी जो ईमान लाए और जिसने नेक आमाल किया तो उसके लिए अच्छा बदला है और अनकरीब हम उसको अपने काम में आसानी देंगे। जुल्करनैन एक बादशाह थे। ये दावत देने के लिए इन्होंने सफ़र किया था। जुल्करनैन मशरिक की तरफ भी गए, जुल्करनैन मगरिब की तरफ भी गए और शिमाल की तरफ भी गए और जुनूब का जिक्र नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि साउथ में उस वक्त आबादी नहीं थी। चूँकि सबसे पहले इन्हीं इलाकों में आबादी थी, इसलिए इन्हीं इलाकों की तरफ सफ़र किया। आप इन इलाकों को फतह करते जा रहे थे। जब मशरिक के इलाकों में पहुँचे तो जुल्करनैन को ऐसा महसूस हुआ कि सूरज सियाह पानी में डूब रहा है और वहाँ पर एक कौम आबाद है। जब उन्होंने उस इलाके को फतह कर लिया तो जुल्करनैन को अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई या अल्लाह ने इल्हाम किया या फिर उस वक्त के पैगंबर ने बताया कि उस कौम के साथ आप जो चाहें वो मामला करें। जो कौम आपने पकड़ी है या जो इलाका आपने फतह किया है तो अब आपकी मर्जी है कि उनके साथ जो चाहें वो मामला करें, या आपको ये भी अख्तियार है कि आप चाहें तो आप उनको छोड़ दें। इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा व अम्मा मन आमना व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना। यानी अगर आप चाहें तो आप उनको सज़ा भी दे सकते हैं और आप चाहें तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। उस वक्त जुल्करनैन ने कहा कि जो शख्स उसमें जुल्म करेगा, ईमान नहीं लाएगा, तो हम उसको सज़ा देंगे। अगर वो ईमान ले आएगा तो हम उसके साथ अच्छा मामला करेंगे, अपने काम में उसको आसानी देंगे, उसको छोड़ देंगे। और अगर वो लोग ईमान नहीं लाएंगे तो जब अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें सख्त अजाब देगा। जुल्करनैन के वाक़े से ये बात पता चलती है कि अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने के लिए दुनिया में तलवारें भी चलाई हैं, मैदान जंग में पकड़े गए हैं। तो अब आपको अख्तियार है, आप चाहें तो उन्हें छोड़ दें और आप चाहें तो उन्हें सज़ा दें। यहाँ पर भी जुल्करनैन की तारीफ की गई है कि आयत से ये बात पता चलती है कि जुल्करनैन ने कहा कि नहीं, पहले तो हम उन्हें ईमान की दावत देंगे। अगर वो लोग ईमान ले आएंगे तो हम उन्हें अच्छा बदला देंगे, अपने काम में आसानी देंगे। लेकिन अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो उस वक्त हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर वो लोग ईमान न लाए तो अल्लाह ताला की तरफ जब जाएंगे तो अल्लाह ताला भी उन्हें सज़ा देगा। तो उस शरीयत में ये इजाज़त थी कि अगर कोई ईमान न लाए और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने के लिए उन्हें कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन इस शरीयत में किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद जुल्करनैन अपना सामान लेकर के चले। तुम्मा अतबआ सबबा हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्स वजदहा तत्लुउ अला कौम लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। फिर जुल्करनैन अपना सामान लेकर के मशरिकी मुल्कों को फतह करने के लिए चले तो उन्होंने आफताब को एक ऐसी कौम पर तुलू होते हुए देखा। यानी उस जगह एक ऐसी कौम आबाद थी जो धूप से बचने के लिए कोई मकान खेमा वगैरह
بنانا نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں پوری خبر ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ معاملہ کیا۔ مشرق اور مغرب فتح کرنے کے بعد اب ذوالقرنین پھر اپنا سامان لے کر کے چلے۔ ثم اتبع سببا، مفسرین نے اس کو شمالی سفر قرار دیا ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، جب دو پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچے تو ان پہاڑیوں کے بیچ میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بالکل بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج آ کر کے ہماری زمین میں کسی وقت بھی فساد پھیلاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر ان سے جنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہم چندہ جمع کر کے آپ کو سامان دیں تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان روک بنا دیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہ آ پائیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے یہ جواب دیا کہ میرے رب نے جو مجھے اختیار دیا ہے، میرے رب نے جو مجھے اقتدار عطا کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ سب کو چندہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہاتھ پیر سے محنت کر کے ہماری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ ظاہر ہے کہ اور سامان بھی ضرورت کا منگوایا ہوگا، اور پھر دیوار بنانی شروع کی یہاں تک کہ جب اس دیوار کے ردے ملاتے ملاتے دونوں پہاڑوں کے سرے ملا دیے تو حکم دیا کہ اب اس کو گرم کرو، اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا اور اتنا مضبوط کر دیا اس دیوار کو، وہ دیوار اتنی چکنی ہو گئی کہ یاجوج ماجوج نہ ہی تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اور اس دیوار کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہی یہ دیوار تیار ہوئی۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کام کرنا اتنا کوئی آسان نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت سے ہی یہ کام ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو فنا کر کے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ضرور اپنے وقت پر آئے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔